दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि पीएनबी वन एप्लीकेशन से आप किसी के अकाउंट में पैसा कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। यदि आपका अमाउंट 1 लाख से अधिक है या 1 लाख से अमाउंट कम भी है तो इसे ट्रांसफ़र करेंगे। यदि आप यूपीआई से ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें एक दिन में 1 ही लाख का लिमिट होता है। तो और यहाँ पीएनबी वन ऐप से आप एक दिन में कितना भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसी प्रोसेस को जानेंगे कि कैसे पीएनबी वन एप्लीकेशन से आप किसी के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आपको पीएनबी वन एप्लीकेशन में आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको एम पिन डालना होगा, जो कि आपने यहाँ पर लॉगिन करते समय बनाए होंगे। उस एम पिन को डाल देना है। तो हम एम पिन डाल देते हैं और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो एम पिन हम डाल देते, जैसे ही एम पिन डाल दीजिएगा तो ये देखिए पीएनबी वन एप्लीकेशन के होम पेज पर ला देगा। और इस पर सबसे पहले इस पर देखिए दिया हुआ है पे एंड ट्रांसफ़र। उसमें सबसे पहला ऑप्शन में दिया हुआ है फंड ट्रांसफ़र। तो आपको इसी फंड ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस फंड ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन खुल जाएगा और उसमें दिया हुआ है सबसे ऊपर में ट्रांसफ़र फंड टू बेनिफिशरी। ट्रांसफ़र करने के लिए आपको बेनिफिशरी ऐड करना पड़ेगा। तो बेनिफिशरी में क्या होता है, जो आप जिसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उनका बैंक का डिटेल डालना पड़ता है, जैसे कि अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, किन के नाम से अकाउंट है वो सारा डालना पड़ता है। तो इस पर जैसे ही टाइप कीजिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है सिलेक्ट बेनिफिशरी और नीचे में जितने लोगों को आप पैसा भेजे होंगे वो दिखाई दे देगा। तो यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं कि कैसे बेनिफिशरी ऐड करना पड़ेगा। और बेनिफिशरी ऐड करने के बाद पेमेंट किया जाता है। तो देखिए बेनिफिशरी सेलेक्ट बेनिफिशरी पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप जितने लोगों को ऐड किए होंगे वो दिखाई देगा, इधर शो करेगा। और यहाँ पर नए लोगों को जोड़ना है तो यहाँ पर ऐड बेनिफिशरी पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ है। जिस अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उनका अकाउंट पीएनबी में है तो इतना ही भरना पड़ेगा। और यदि उनका दूसरे बैंक में अकाउंट है तो अदर वाले पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये सारा डिटेल भरना पड़ेगा। तो चलिए हम ये भर देते हैं। देखिए हमने फिल कर दिया है। सबसे पहले आपको अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा और दूसरे में फिर से आपको कंफर्म करने के लिए दोबारा से अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा और तीसरे में आईएफएससी कोड डालना पड़ेगा। और उसके बाद फोर्थ नंबर में जिस भी अकाउंट होल्डर का नाम होगा, जिनके नाम से अकाउंट होगा वो डाल दीजिएगा। ये सारा चीज़ आपको पासबुक पर मिल जाएगा। और फिर निक नेम जिस नेम से आप सेट करना चाहते हैं वो निक नेम डाल दीजिएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है डेली ट्रांसफ़र अमाउंट लिमिट, यानी आप डेली प्रतिदिन कितना पैसा भेजना चाहते हैं। तो जितना आप भेजना चाहेंगे उससे अधिक चूज कर लीजिएगा, क्योंकि बाई चांस फिर भेजना पड़ेगा तो बाद में फिर इसे एडिट भी कर सकते हैं। बट आप इसे अधिक चूज कर लीजिएगा। और नीचे में दिया हुआ है डेली नंबर ट्रांसफ़र लिमिट, यानी डेली आप कितना बार पैसा भेजिएगा तो वो भी चूज कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर व्यू समरी दिया हुआ है, इस पर जैसे ही टैप कीजिएगा तो जितना भी डिटेल आप भरे होंगे वो सारा दिखाई देगा। और यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। और ये सारा सही है तो यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये बोल रहा है आपका टी पिन ट्रांसफ़र पिन डालने के लिए। तो हम ट्रांसफ़र पिन डाल देते हैं। जैसे ही ट्रांसफ़र पिन डाल दीजिएगा उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है। और उसके बाद जैसे ही कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका देखिए हम पहले ओटीपी भर देते हैं। जैसे ही ओटीपी डाल दीजिएगा उसके बाद कंफर्म वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। इसके बाद ये बताएगा कि आपका जो भी प्रोसेस था वो सक्सेसफुली हो चुका है और उसके बाद बेनिफिशरी ऐड हो चुका है। और इसके दोस्तों बेनिफिशरी ऐड कर देने के बाद यहाँ पर फिर से वहीं पर आ जाना है फंड ट्रांसफ़र पर। और वहाँ पर आने के बाद फिर से वही वाला पर फंड ट्रांसफ़र एंड बेनिफिशरी पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो जो यहाँ पर सिलेक्ट बेनिफिशरी पर जो बेनिफिशरी आप ऐड किए होंगे वो सारा यहाँ पर दिखाई दे देगा। तो आपको जिनको भी पैसा भेजना है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करने के बाद जितना अमाउंट भेजना है उस अमाउंट को चूज कर लीजिएगा। तो जैसे हम अमाउंट चूज कर लेते हैं
और उसके बाद यहाँ पर व्यू समरी दिया हुआ है, फिर से इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो जितना पैसा भेजना चाहते हैं और डेट दिखाई देगा और सारा अकाउंट नंबर, किस अकाउंट से आप भेज रहे हैं और किस अकाउंट में जा रहा है वो सारा इसमें दिखाई देगा। और उसके बाद कंफर्म वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद फिर से टी पिन डालने के लिए बोल रहा है, तो हम टी पिन यानी ट्रांसफ़र पिन, तो हम ट्रांसफ़र पिन डाल देते हैं। ट्रांसफ़र पिन जैसे ही डाल दीजिएगा तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उस OTP को फिल कर देना है। तो हम OTP फिल कर देते हैं। OTP डाल देने के बाद यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर दिखाई दे दिया है कि आपका पैसा सक्सेसफुली ट्रांसफ़र कर दिया गया है।